हेलो दोस्तों, कल अपन ने जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखा था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसका डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, अपन उसके आगे चलते हैं अब कि आज अपन बात करेंगे कि ऑर्बिट क्या होते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, कक्ष क्या बोला जाता है। ठीक है, अब कक्ष होते क्या हैं। असल में क्या होता है कि जो एटम होता है, ठीक है ना, एटम के जो चारों ओर जो अपना क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है, जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, है ना, रिवॉल्व करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, अपन ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, कक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो अपनी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो भी एक क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस है उसके सर्कुलर जो पाथ होता है ना, अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अपन ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है ना। किसी परमाणु के नाभिक के जो चारों ओर जो वृत्ताकार पाथ होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि ये जो जिसका इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये कि ये क्या है, वृत्ताकार घूमता है। ठीक है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है। दूसरी चीज़ की बात करें तो ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शन होता है ना, दिशाहीन होता है, दिशाहीन होता है। तीसरी चीज़ की बात करें तो क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, ये मतलब कि के हो गया, एल हो गया, ऐसे आगे चल जाएंगे तो क्यू, 7 वैरायटी होते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते क्या हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। ये क्या होते हैं, मतलब कि अपन को इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करते हैं, एनर्जी का लेवल बताते हैं, एनर्जी लेवल बताते हैं। ठीक है, तो ये काम ही ये करते हैं। पांचवी बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये डिसाइड कैसे करते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर होते हैं वो क्या काय से डिसाइड होते हैं, 2n² से। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जैसे कि k है, फर्स्ट वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू पहले नंबर पे है, इसलिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इस पर लगाएंगे 2n² तो कितना आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं L की बात करूं तो n की वैल्यू कितनी होती है, 2। इसमें लगाएंगे 2n² तो 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही अगर m के लिए लगाएंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो 2n² यहाँ लगाया तो 18। ठीक है, ऐसे ही बात करें n o p q के लिए तो इन सब के लिए n की वैल्यू तो इसके लिए 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है और इसके लिए 7 होती है। लेकिन इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो 2, 8, 18 के फॉर्म में ही फिल होते हैं। मतलब डायरेक्ट 32 इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसे फॉर्म इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब फिल होते हैं, 2, 8, 18, इसमें भी 2, 8, 18, इसमें भी 2, 8, 18 के फॉर्म में ही फिल होते हैं। ठीक है, तो ये था अपना क्या, ऑर्बिट। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको नोट्स बना के दिखाए हैं कि ऑर्बिट होता क्या है। तो ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। कक्ष एक वृत्ताकार पाथ है जिसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMNOP एंड Q, है ना। कक्ष को क्रमशः KLMNOP और Q से प्रदर्शित किया जाता है। ऑर्बिट सर्कुलर इन शेप, कक्ष का आकार जो है वृत्ताकार होता है। ऑर्बिट आर नॉन डायरेक्शनल, कक्ष का एक दिशाहीन प्रकृति दर्शाता है। ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देयरफॉर ऑर्बिट ऑल्सो नॉन एज एनर्जी लेवल। कक्ष इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को ही प्रदर्शित करते हैं। ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अन ऑर्बिटल 2n² वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n ऑर्बिटों की संख्या है।
के में बताया 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, इसमें 18, इसमें 32 होना चाहिए, लेकिन फिल कैसे होते हैं 2 8 2 8 18, ठीक है। इसी फॉर्म में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन सब में फिल होते हैं। क्लियर।